असाइनमेंट 6.4 इसमें कहता है कि एक एरोप्लेन के विंग के टॉप और बॉटम पे जो एयर की स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकेंड और 410 मीटर पर सेकेंड है। आपने कैलकुलेट करनी है लिफ्ट इन द एरोप्लेन अगर एरोप्लेन के जो विंग हैं वो 15 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर वाइड हैं, जबकि एयर की डेंसिटी आपको दे रखी है। तो देखिए हम कंसीडर करते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास एरोप्लेन के विंग के टॉप पे जो एयर की वेलोसिटी है लेट अस से वो v1 है विच इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, और जो बॉटम ऑफ द विंग पे एयर की वेलोसिटी है v2 लेट से वो है 410। फर्दर मोर उसकी लेंथ हमारे पास 15 मीटर और विड्थ हमारे पास 3 मीटर। तो विंग्स चूँकि एरोप्लेन के पतले होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उनमें कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, यानी h1 इज़ इक्वल्स टू h2। हमने कैलकुलेट करनी है उन विंग्स में प्रोड्यूस होने वाली लिफ्ट। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन, यू नो दैट दिस इज़ द बर्नौलीज़ इक्वेशन। अब इस बर्नौलीज़ इक्वेशन में से चूँकि h1 और h2 बराबर हैं तो जो हमारे पास हाइट वाली टर्म्स हैं ये ओमिट हो जाएंगे यानी कैंसिल। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस। तो मैंने क्या कर लिया कि P1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो P1 माइनस P2 प्रेशर वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, और यहाँ से मैंने चूँकि ये वाली दो टर्म्स तो मेरे पास हो जाएंगी कैंसिल सीधी सीधी, तो इस वाली जो टर्म को है P1 को मैं यहाँ पे लेकर आ गया और इस वाली टर्म को उठा के मैं इस साइड पे शिफ्ट कर गया। तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 1/2 रो V1 स्केयर माइनस 1/2 रो V2 स्केयर। यहाँ से 1/2 रो को कॉमन करते हुए और V1 और V2 की वेलोसिटीज़ को सब्सटीट्यूट करते हुए मैंने फाइंड आउट कर लिया प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P। तो P2 माइनस P1 मेरे पास आ गया 22,188 पास्कल, यानी 22,188 पास्कल मेरे पास आ गया प्रेशर डिफरेंस। अब बाय द डेफिनीशन ऑफ प्रेशर हम जानते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूँ तो वही बेसिकली लिफ्ट यानी एक अपथ्रस्ट यानी कि जो विंग्स में लिफ्ट प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली फोर्स है एक। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के। तो प्रेशर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है अपने स्टार्ट में P2 माइनस P1 यानी डेल्टा P, और एरिया तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो सिंपल भाई आपने प्रेशर जो पीछे कैलकुलेट किया 22,188 वो पुट कर लिया, लेंथ एरिया की जगह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखते हुए 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 99,800 न्यूटन इसके ऊपर लगने वाली आ जाएगी अप थ्रस्ट या लिफ्ट। तो होप सो ये असाइनमेंट आपको क्लियर होगी।